सो गाइस एज फार एज आई नो आप सभी लोग अटैक ऑन टाइटन को डेफिनेटली फॉलो कर रहे होंगे बिकॉज अटैक ऑन टाइटन अभी ट्रेंड में चल रहा है और ट्रेंड वाली चीजें तो सभी फॉलो कर लेते हैं चाहे उन्हें आए या ना आए। रील्स पे ही देख सकते हो। खैर छोड़ो, अटैक ऑन टाइटन तुम सबने देखा होगा और अभी नए सीजन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग भी आ रहे हैं। पहले अगर मैं नारुतो की बात करूं तो नारुतो तो है ही मास्टरपीस, वो भी तुम सबने देखा होगा। वापस से अटैक ऑन टाइटन पे चलते हैं। तो हाँ, अटैक ऑन टाइटन में एरन येगर ने फाइनली अपने प्लान को रिवील कर दिया है जो कि काइंड ऑफ हमारे नगाटो उजुमाकी यानी कि पेन से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, यानी कि हाँ काइंड ऑफ वैसा ही लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना हो जाए जिसमें मैं पेन और एरन की सिमिलरिटीज तुमको बताऊंगा। तो हाँ, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे सिमिलरिटीज बिटवीन पेन एंड एरन येगर। अब देखो, इसका टॉपिक का टाइटल क्या रखने वाला हूँ ये मुझे अभी नहीं पता, तो टाइटल को इग्नोर कर देना। वेल, मैं इंस्टाग्राम पे भी हो तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता यार, फॉलो कर दो ना। सो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। सो इट्स मी एज यू ऑल नो एंड यू आर वाचिंग पॉके हकाई एक्स। तो चलो फिर मेरे टाइम पास के आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, आई मीन फ्रॉम द चाइल्डहुड। हाँ, तो इनके बचपन की बात करें तो बचपन में एरन और नगाटो दोनों ही बहुत ही मासूम और इनोसेंट थे, बट सिचुएशन की रियलिटी ने दोनों को बदल दिया। वेल, नारुतो में हमें पेन का ट्रांसफॉर्मेशन इतना ढंग से दिखाया नहीं गया, लेकिन एओटी में एरन का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। वेल, इन एओटी सीजन नंबर 2 हमें एरन के बारे में ज्यादा डिटेल्स जानने को नहीं मिली थी। वेल, क्यों ही मिलेगी, वाला सीजन काइंड ऑफ हिस्टोरिया के ऊपर बनाया गया था। हिस्टोरिया, हाँ खैर भटकना नहीं है। तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई? इफ वी पुट दैट असाइड, हम एओटी सीजन नंबर 1, सीजन नंबर 3 एंड नाउ इन द फाइनल सीजन की बात करें तो हमें एरन का कैरेक्टर बहुत ही अलग लेवल पर डेवलप होते हुए दिखा है। अब एरन लोगों को बिना सोचे समझे मार भी देता है। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट टू मेंशन दैट अमेजिंग एंड कूल लुक इन सीजन नंबर 3। मतलब क्या ही लुक था यार वो सीजन नंबर 3 के एंड में, दैट वाज डैम अमेजिंग। वेल अगेन, इफ आई टॉक अबाउट पेन, हमें पेन के बारे में इतनी डिटेल्स जानने को नहीं मिली नारुतो एनिमे में, बट या वी कैन से दैट कि दोनों का चाइल्डहुड बहुत ज्यादा ट्रेजिक था एंड बाय टाइम दोनों को अपनी ट्रू पावर्स मिल गई जिसके कारण उनने इसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया। वेल, इफ यू हैव सीन नारुतो एंड एओटी देन तुम्हें इनके आइडियोलॉजी के बारे में तो पता ही होगा। दोनों ही दुनिया को तबाह करना चाहते हैं इन द नेम ऑफ पीस। यहाँ पे इन दोनों की सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही इल्यूशंस में जी रहे हैं और ऐसा चाहते हैं कि दुनिया को अपनी एक परफेक्ट ड्रीम इमेज में बना देंगे। लाइक जो दुनिया है उसको अपने एक ड्रीम वर्ल्ड में बनाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। मतलब तुम ही सोच के देखो, तुम्हारे दिमाग में कोई ड्रीम वर्ल्ड की इमेज है और तुम उसको दुनिया के ऊपर लागू कैसे ही कर सकते हो। मतलब हाँ, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, लेकिन ये इल्यूशंस में जी रहे हैं तो हाँ, इनको ऐसा लगता है कि इसको चेंज कर सकते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट देयर मास्टर्स एंड सीनियर्स, तो देखो पेन के मास्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है बिकॉज जितना मुझे पता है तुम सब लोग लॉर्ड जिराया को जानते ही होंगे। लॉर्ड जिराया एक बहुत ही ज्यादा लाइट हार्टेड कैरेक्टर थे और एक बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर थे। मतलब मैं क्या ही बताऊं, वो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर नारुतो एनिमे के। अब मैं बात करूं जेके की, जो कि हमारे एरन का सीनियर था काइंड ऑफ। हाँ, एरन उसको फॉलो करता था, उसकी टाइप मतलब उससे बहुत कुछ चीजें सीखी एरन ने। तो जो जेके वो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल बंदा है और हाँ, ये मतलब बहुत ही अजीब टाइप का बंदा है। मतलब हाँ, तुम बोल सकते हो कि वो बिल्कुल भी एक पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है, वो पॉलिटिकल कैरेक्टर है। हाँ, वो पॉजिटिव काइंड ऑफ है उसके खुद के मन में, लेकिन हाँ, उसको तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हाँ ये बिल्कुल जेन्युइन कैरेक्टर है। वो एक पॉलिटिकल बंदा था। अब देखो, इनमें सिमिलरिटी ये आती है कि एट दी एंड दोनों ने अपने मास्टर या फिर सीनियर बोल लो, उनके बिलीव्स को ड्रॉप कर दिया, यानी कि डम कर दिया और अपनी सेल्फिश मोटिव को प्रायोरिटी दी। वेल नाउ, इनके बीच में एक सिमिलरिटी और है। अगर तुम इनके मेन पावर्स को देखो, लाइक जो एरन को फाउंडिंग टाइटन मिला था वो उसने खुद नहीं लिया था, उसको वो दूसरे के कारण मिला था। और ऐसे ही अगर मैं पेन की बात करूँ तो पेन को जो रिनेगान मिली है ना, वो उसके बचपन में मदारा ने उसकी आंखों में फिट कर दी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर से रिनेगान निकल आई। तो हाँ, ये भी एक बहुत ही बड़ी सिमिलरिटी है कि इनकी जो मेन पावर है फाउंडिंग टाइटन और रिनेगान, ये इनकी खुद की नहीं है, ये दूसरे ने इन्हें दिया है। वेल नाउ टॉकिंग अबाउट देयर मास्टर प्लान, कि उनका मास्टर प्लान था क्या। तो एरन का मास्टर प्लान मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ बहुत ही बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। और हाँ, अगर तुम एओटी देख रहे हो तुमको पता ही होगा कि एरन का प्लान कितना बड़ा है। वो भी पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। और मैं बात करूँ पेन की, तो पेन ने अपने बचपन में बहुत सारे वार्स देखे हैं जिसके कारण उसको पता था कि वार कितनी बुरी चीज़ होती है। लेकिन उसके माइंड में पता नहीं क्या ही हुआ कि उसने खुद एक वार स्टार्ट कर दिया। लाइक हाँ, पेन ऐसा चाहता था कि जो दुनिया है वो सारे उनके जो टेल्ड बीस्ट जो उनको रख ले, और जब भी कोई दुनिया में कोई भी वार करे ना तो पेन उनको टेल्ड बीस्ट सप्लाई करेगा और फिर वो एक दूसरे से लड़के तबाह कर देंगे एक दूसरे को, और उनको समझ पड़ जाएगा कि पेन होता क्या है और फिर वो वार करना बंद कर देंगे। तो हाँ, इससे भी यही साबित होता है कि जो पेन है वो भी दुनिया को तबाही करना चाहता था एट दी एंड,
मैस्टरमाइंड इन द नेम ऑफ पीस, सेम इज एरन। तो इनका जो मास्टर प्लान है वो भी काइंड ऑफ सिमिलर ही था। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में तो इतना ही था। लाइक हाँ, मैंने सिमिलरिटीज तुमको बता दी जितनी मुझे मिली पेन और एरन के बीच में। वेल तुमको अगर इनके अलावा कोई सिमिलरिटी पता है पेन और एरन के बीच में तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कुछ ज़्यादा सिमिलरिटी हो गई तो शायद इसका पार्ट 2 भी मैं बना दूँ। सो गाइस, आज की वीडियो तो इतनी थी। अब तुमको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना। चैनल पर कैसे भी नया आ गया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दो और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।